बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार ऋषि मुनि कलिकाल से भयभीत होकर के साधना में बाधा देखते हुए जब पाए तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, पितामह, ये कलयुग के लोग, कलयुग के आसुरी स्वभाव के लोग हमारे साधना में विघ्न डालते हैं, हमें साधना नहीं करने देते हैं, तो आप कृपा करके हमें कोई ऐसी सर्वश्रेष्ठ भूमि बताओ जहां पर हम निश्चिंत होकर के साधना कर सकें। ब्रह्मा जी ने सोचा और अपने मन से एक मनोमय नाम का चक्र उत्पन्न किया और कहने लगे, ऋषियों, जहां पर ये चक्र जाकर के गिरे उसे सर्वश्रेष्ठ भूमि मानना। पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि भजन के लिए वही होगी। महाराज सभी ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे दौड़े दौड़े गए और वह चक्र जाकर के जहां पर गिरा तो निमि बन गई, अर्थात घेरा बन गया। और वह चक्र जहां पर गिरा तो महाराज वहां पर जंगल था। जंगल को अरण्य भी बोलते हैं, रामचरितमानस में आया है अरण्य कांड। तो निमि अर्थात घेरा, जहां पर वह चक्र गिरा तो घेरा बना, और गिरा कहां? अरण्य में गिरा, इसीलिए इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं रामचरितमानस में कि तीरथ वर्णय मिस विख्याता, तीरथ वर्णय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये नैमिष जो तीर्थ है सभी तीर्थों का वर है, अर्थात दूल्हा है, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता और अति पुनीत। महाराज सब तीर्थ तो पुनीत है, लेकिन गोस्वामी जी ने यहां पर अति लगा दी, अति पुनीत। ये नैमिषारण्य जो तीर्थ है ये अति पुनीत है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला यदि कोई तीर्थ है पृथ्वी पर तो वो नैमिषारण्य है। महाराज नैमिषारण्य की बहुत महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में संपूर्ण नैमिषारण्य की महिमा का बखान कर दिया। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है कथा अमृत को पीने के लिए। महाराज उसी समय उसी सभा में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो महाराज शौनकादि ऋषि खड़े होकर के अभिवादन करने लगे, नमस्कार करने लगे। मनुस्मृति में बताया गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा? तो बोले अभिवादन शीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। आयु, विद्या, यश और बल, ये किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः मिल जाएगी यदि हम किसी को प्रणाम करेंगे, हम किसी को नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो महाराज वो कितना भी क्रोधित हो, लेकिन एक बार उसकी आत्मा जरूर कहेगी खुश रहो। महाराज सूत जी महाराज की आयु शौनकादि ऋषियों से पोते के भी समान नहीं है। महाराज शौनकादि ऋषि इतनी लंबी लंबी आयु वाले हैं कि महाराज बाबा परबाबा के भी बाबा के समान है।
उनके केस इतने लंबे लंबे हैं कि महाराज अपने बालों को बिछा करके उसी में लेट जाते हैं। और ऐसे लंबे लंबे आयु वाले ऋषि श्री सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी के मन में आश्चर्य हुआ कि ये लोग मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हम तो इनके पोते के समान भी नहीं हैं और ये हमसे इतने लंबे आयु वाले। तो महाराज बताया गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज कोई लोग धन में बड़े होते हैं, धन वृद्धा, अभी तो कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा, यहां तक कुछ लोग आयु में भी बड़े होते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। लेकिन यहां पर बताया गया है कि ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यदि सर्वश्रेष्ठ कोई है तो जो ज्ञान में बड़ा है। इसीलिए तो श्री सूत जी महाराज को शौनकाद ऋषि प्रणाम कर रहे हैं